Hello guys, welcome back. Welcome to another chapter from the class 10th book NCERT science book which is chapter 2, and the name of the chapter is acids, base and salts. Right, so in this video lecture we will briefly discuss all the topics from the acid, base and salt one by one, and we also discuss how these acid, bases and salts affect our daily lives and what chemical reaction occur during the प्रोसेस. राइट, सो सबसे पहले इन्होंने हमें एक क्वेश्चन अराइज किया हुआ है बुक में कि अगर कोई फैमिली मेम्बर है हमारा, वो सफ़र कर रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम से. एसिडिटी हो जाती है ना हमें, जब हम ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो हमें एसिडिक सा है ना फॉल स्मेल्स रिलीज़ होती है हमसे और बड़ी जलन सी महसूस होती है. तो बोले कि जब भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है ना, एसिड इंक्रीज़ हो जाता है हमारे स्टमक में. तो हमें कौन सी रेमेडी इनमें सजेस्ट करनी चाहिए, लेमन जूस, बेकिंग सोडा या विनेगर सॉल्यूशन. तो लेमन जूस में क्या होता है, लेमन जूस में होता है सिट्रिक एसिड, है ना. लेमन जूस हमें क्या होता है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड, और जो विनेगर सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड, है ना. तो अगर ये है ना, तो हमें ओवर ईटिंग को डिमिनिश करना, उसको ख़त्म करना है, तो क्या हमें एसिड के साथ बेस एसिड प्लस बेस ऐड करना पड़ेगा. तो क्या सॉल्ट बनेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा ना वो. तो हम अगर एसिड के ऊपर और एसिड देते जाएंगे, अगर हम ये भी एसिड लेमन जूस देते जाएंगे तो और एसिडिक हो जाएगा. विनेगर सॉल्यूशन देते जाएंगे, ये भी एसिडिक है, तो ये और. तो बेकिंग सोडा का जैसे फॉर्मूला आता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये क्या होता है, ये बेस होता है, ये इसकी एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है. ठीक है, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे, बेकिंग सोडा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एसिड्स आर सोर, है ना. एसिड और बेसिस के बारे में दिया हुआ है ना, जैसे बोल रहे हैं एसिड आर सोर. सोर मतलब खट्टा होता है एसिड्स, है ना. और जब भी हम उसको ब्लू लिटमस में डालते हैं वो उसका कलर कैसा हो जाता है ना, रेड हो जाता है ब्लू लिटमस. जब भी एसिड्स को हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो उसका जो ब्लू लिटमस है उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. ठीक है, सो बोला है कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं. ठीक है, और एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर होता है ना उसका कलर ब्लू में चेंज कर देते हैं जब भी हम उसको बेस में डिप करेंगे. ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है एसिड बेस का कि जो एसिड्स होते हैं, जैसे 7 हमारी है न्यूट्रल पीएच. ठीक है, पीएच स्केल पे जो 7 है वो है न्यूट्रल पीएच, और उसमें क्या आते हैं, सोल्ट्स आते हैं. ठीक है, तो जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 to 6 तक, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे. और जो 7 से नीचे को है ना, वो सारे क्या हैं, बेस. और जो 7 है वो क्या है, साल्ट, वो न्यूट्रल, है ना. तो ऐसा है कंसेप्ट इसका. तो ये बड़ा ईजी है रिमेंबर करने के लिए, तो ये हमेशा याद होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि एक एक्टिविटी है, जैसे ये है ना, ये पूरा वो लिटमस पेपर वाला एक्टिविटी है. तो उसमें दी हुई है कि 3 ट्यूब्स ली, एक में डिस्टिल वाटर डाल दिया. ठीक है, 3 ट्यूब्स ली, एक में डिस्टिल वाटर डाल दिया, एक में एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया और एक में बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया. तो ऊपर हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे ना कि एसिड्स में क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड टर्न कर चेंज हो जाता है रेड में, है ना. और बेसिस में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये है लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर. ठीक है, रेड लिटमस पेपर. तो इसको अगर डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, नो चेंज. और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना. एसिडिक में तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये जो रेड है वो हमेशा किस में प्रोवाइड कराएगा, जो बेसिक वाला है. ठीक है, तो एसिडिक वाले में कौन चेंज होएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है एसिडिक वाले में वो चेंज होएगा. ठीक है, ये लिखा हुआ है ना. तो एसिड में याद रखना है, एसिड में ब्लू, ठीक है, ब्लू होता है वो रेड में चेंज हो जाए. जैसे एसिड का ऐसे है ना, एसिड तिखा जैसा बोलते हैं हम, है ना, तो वो रेड, है ना, तिखा सा रेड, ऐसे करके याद कर सकते हैं हम. ठीक है, और जो बेसिस होता है वो ब्लू है, ऐसे काम सा कलर लगता है ना कि ब्लू है ये. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इन्होंने दिया हुआ है कि जो बेसिक सॉल्यूशन है ना, अगर उसको रेड लिटमस पेपर को बेसिक में डाल देंगे, देखा ये बेसिस आर बिटर, और जब भी बेसिस में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, है ना, ये जो रेड लिटमस पेपर है अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा, किसमें, ब्लू में चेंज कर लेगा. ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है इन्होंने. राइट, तो जैसे कि इधर एक और एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, वाई स्टेन ऑफ द करी ऑन द शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन वॉश विद द सोप. ठीक है, तो करी में क्या प्रेजेंट होता है, करी में टर्मरिक प्रेजेंट होता है. टर्मरिक होता है एसिड बेस इंडिकेटर होता है. ठीक है,
तो जब भी उसको हम शर्ट को हम कड़ी लगी हुई शर्ट को हम धोते हैं, ठीक है, सोप से धोते हैं। सोप क्या बेसिक है सोप, है ना। तो उसको हम जब भी वॉश करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, है ना। रेडिश ब्राउन कलर होने उसके बाद हम उसको बार बार धोएंगे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन ना होके उसका कलर सीधा वो येलो सा ही रहता है ना, जैसे वो गिरी होती है। तो ये भी एक लिटमस पेपर के जैसा ही उसका कंसेप्ट है कि ये जो सोप है वो बेसिक होता है और ये जो कड़ी है उसमें एसिड बेस इंडिकेटर होता है। तो अगर सोप को जैसे ये बेस है इसको डिप करेंगे, है ना, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक इनका एसिड बेस का कंसेप्ट है कि क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि एसिड बेस, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ना कि एसिड बेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि हाउ डू एसिड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, तो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बोला हुआ है कि, ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में बोला हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब ली, है ना, और एक टब लिया ये, और उसमें सॉप सॉल्यूशन डाला हुआ है। इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और ठीक है। तो ये जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो जब ये जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो इसने क्या छोड़ा, हाइड्रोजन गैस बबल छोड़े। तो यहाँ पे ये कॉर्क क्या लगाई हुई और ये डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पे सॉप सॉल्यूशन में। तो ये जो ट्यूब है वो हाइड्रोजन गैस को कैप्चर कर रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये सॉप सॉल्यूशन में गया, ठीक है। तो जो बबल्स जनरेट हुए उसके बाद इसके ये जो बबल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस से फिल होंगे, है ना। तो हाइड्रोजन गैस जब ये एटमॉस्फेयर में ये आएंगी तो ये बर्स्ट होंगे, ठीक है, इनकी बर्निंग होएगी। तो ये कैंडल इसीलिए कि ये बर्न हो रहा है, और कैंडल कैसे हम बर्न करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो ऐसे रिएक्ट करता है ये जो एसिड्स और बेसिस हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि मेटल कार्बोनेट और जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस कंसेप्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। तो पहली टेस्ट ट्यूब ली उसमें, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट डाला इसमें, ये इसकी थ्रिस्टल फनल है, ये कॉर्क लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम कार्बोनेट डाला टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट डाला तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। यहाँ से जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है ना, सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे, और ये डाइल्यूट HCl है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, ठीक है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगा तो कैल्शियम, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा ये, ठीक है। तो दो टेस्ट ट्यूब होगी ना ये। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर से HCl के साथ रिएक्ट कराया तो NaCl और H2O एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसी में हो रहा है, ठीक है, ये रिलीज़ होगी इसके बाद, ठीक है, ये रिलीज़ होगी। उसके बाद बोला है कि सेकेंड टेस्ट ट्यूब में बोला है कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का ट्वाइस, ठीक है। लाइम वाटर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करी तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर कैल्शियम कार्बोनेट के बाइट प्रेसिपिटेट बन गए, ठीक है। फिर बोला है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद बड़ी सारी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कर रहे हैं इसके थ्रू, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो यही बोला है इन्होंने कि अगर जब भी कोई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करता है, एसिड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल कार्बोनेट का काम कौन कर रहा था, सोडियम कार्बोनेट जो था ये,
ये सोडियम कार्बोनेट था वो मेटल का काम कर रहा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का काम कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या दे रहे थे हमें, सॉल्ट दे रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे और वाटर दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। तो जब एसिड्स और बेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये बताया हुआ है, ठीक है। तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉरी ये बेस होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एसिड, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमेशा वाटर रिलीज होता है और न्यूट्रल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा, ये NaCl सॉल्ट होता है। तो बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, की न्यूट्रल हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ये है एक बीकर में हमने क्या कॉपर ऑक्साइड के क्रिस्टल डाले और डाइल्यूट HCl डाला, तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन में चेंज हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे ये है मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। वाटर प्लस रिलीज क्या करें, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि रिएक्शन जब भी कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड विद विच इज़ लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर बोलते हैं ना। तो जब भी रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट थे हमारे एसिड बेस सॉल्ट्स के चैप्टर के। तो ये थोड़े से रिएक्शन है विच इज़ वेरी इजी टू लर्न, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।